हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 37 ईटिंग टुगेदर। खाना खाएं हम साथ साथ, हम जो भी खाते हैं वो सब साथ साथ मिलके खाते हैं। यही बात इस चैप्टर में पढ़ना है कि खाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खाना में क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। फूड इज़ एसेंशियल पार्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम एंड वी नीड एनर्जी फॉर दिस पर्पस। सभी लिविंग बीइंग्स, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या प्लांट हो, सभी को फूड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सभी की सभी को खाने से एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों, हम जो भी काम करते हैं, आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम एंड वी नीड एनर्जी फॉर दिस पर्पस। जो भी काम करते हैं उसका एक ही पर्पस रहता है कि हमें एनर्जी मिलती है। फूड गिव अस एनर्जी। वी ईट 3 मील्स इन डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हम एक दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं। सुबह सुबह जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, फिर दोपहर में लंच और रात में जो खाना खाते हैं उसे डिनर। और बच्चों, आपने ये नोटिस किया होगा, जो हम ब्रेकफास्ट में जो खाते हैं वो उससे डिफरेंट लंच होता है और रात का खाना इन दोनों से डिफरेंट होता है। तो यहाँ आपकी बुक में पिक्चर दिया है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यानी हम दिन में 3 बार खाना लेते हैं। अब ब्रेकफास्ट सुबह सुबह होता है जिसमें कुछ अलग बना होता है, जैसे पोहा, उपमा, दलिया, है ना। और लंच में हमारा पूरा खाना होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, फ्रूट्स। और डिनर में भी हमारा पूरा खाना होता है, मतलब रोटी, सब्जी, दाल, चावल, है ना। ये डिनर होता है। तो ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर मतलब कितना डिफरेंस है एक दूसरे से। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अब ये तो हमने बात कर ली थी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड क्या होते हैं? तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी वेजिटेरियन फूड, सेकंड कैटेगरी नॉन वेजिटेरियन फूड। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो ह्यूमन बीइंग आते हैं, जिन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं, कि जो लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं। तो ये वेजिटेरियन फूड किससे मिलते हैं, क्या सोर्सेज हैं? तो फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज cereals, spices, fruit, vegetables and pulses. This type of food is called vegetarian food. फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ऐसे फूड जो प्लांट गिविंग होते हैं, जैसे सीरियल्स में आ जाएगा आपके सभी प्रकार के अनाज आएंगे, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, है ना, जिनसे रोटियां बनती हैं। जैसे गेहूं से रोटियां बनती हैं, बाजरे से भी रोटियां बनती हैं, मक्के की भी बनती हैं और ज्वार की भी रोटियां बनती हैं। तो ये आ गया बच्चों सेरेल्स मतलब अपन जो जिनसे रोटियां बनाई, ऐसे अनाज जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है या रोटियां बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट है स्पाइस मीन्स मसाला हो गए। मसाले में अपन धनिया, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये स्पाइसेस हो गए, मसालों के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। तो फ्रूट में डिफरेंट टाइप के फ्रूट हो गए, जैसे बनाना, ऑरेंज, मैंगो। ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल एंड पल्सेस। तो वेजिटेबल भी प्लांट से ही मिलते हैं, जैसे पालक हो गया,
ब्रिंजल हो गया, लौकी हो गया, भिंडी हो गया, आलू, ये सारे के सारे जो हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। फिर इसके बाद पल्सेस यानी दाल भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, चना दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल। तो ये सारी दालें हैं, ये सब की सब प्लांट से ही मिलते हैं। तो ये जितने भी फूड हैं ये वेजिटेरियन फूड हैं, और इनको खाने वाले को, जैसे जो ह्यूमन बीइंग वेजिटेरियन फूड को लेते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है बच्चों नॉन वेजिटेरियन फूड। नॉन वेजिटेरियन फूड क्या होते हैं? फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल लाइक एग्स, मीट और चिकन, है ना, इज कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन फूड। यानी ऐसे फूड या ऐसा खाना जिसमें एग, मीट, चिकन शामिल किया जाता हो। जैसे आप अपनी बुक में इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन 6 डिशेज़ रखी हैं नॉन वेजिटेरियन फूड की। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी को हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि ये जो फूड हमारे घर में बनता है ये आता कहाँ से है, कैसे पहुँचता है हमारे घरों में, है ना? तो हाउ फूड रीच टू अस, कैसे घरों पर अपना ये भोजन है जो प्लांट गिविंग फूड है या जो एनिमल गिविंग फूड है वो अपने घरों में आता कैसे है। तो बच्चों आप अपनी बुक में देखिए ध्यान से पेज नंबर 226 पर कि फर्स्ट स्टेप पे देखिए, अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड। कैसे फार्मर यानी किसान क्रॉप फसलों को कैसे फील्ड में ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की फसलों को, क्रॉप को ग्रो करता है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, और इसके अलावा दालें हो गई। तो ये सारे फूड मटेरियल है, यानी ये सारी क्रॉप्स को यह फार्मर ग्रो करता है। तो ये तो हो गए जब 2-3 महीने बाद क्रॉप अच्छी पक जाती है, फसल अच्छी पक जाती है, तब इसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। अब सेकंड स्टेप में देखिए, ही कट एंड पैक देम इन सेक, मतलब यहाँ पर इन फसलों को पकने के बाद इनकी कटाई की जाती है, इनकी साफ सफाई करके, और इन्हें एक थैलियों में, बड़ी बड़ी थैलियों में, बड़े बड़े बोरों में भर के रख दिया जाता है। अब ही सेल सेक ऑफ क्रॉप टू द स्टॉकिस्ट, फिर उसके बाद किसान एक स्टॉकिस्ट यानी थोक व्यापारी को, जो बहुत सारा सामान अपने गोडाउन में रखते हैं, इन व्यापारियों को द्वारा खरीद लिया जाता है। ये व्यापारी बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन बोरों को या अनाज के बोरों को या बहुत बड़े मतलब अनाज की मात्रा को ये सेव करके रख लेते हैं और ये सेल करते हैं रिटेलर को। तो स्टॉकिस्ट सेल दीज, नेक्स्ट स्टेप अपना फोर्थ में देखिए, स्टॉकिस्ट सेल दीज से इन द रिटेलर। फिर यहाँ से स्टॉकिस्ट यानी जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो रिटेलर को बेच देते हैं या सेल कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए आप 5th नंबर का, कि जब रिटेलर, यानी रिटेलर कैसे होते हैं? दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं जो कि स्टॉकिस्ट से सामान खरीदते हैं। और फिर रिटेलर के बाद हम लोग जाते हैं, और हम या आपकी मम्मी जाती हैं, और वहाँ से वो सामान जितना अपने को, जैसे 1 सप्ताह का चाहिए है, 1 महीने का चाहिए है, ऐसा सामान वो खरीद लेते हैं, और इस तरह हमारे घरों में खाना आ जाता है, या फूड जो है जो हम खाते हैं डेली उतनी अपनी प्रॉपर अमाउंट में अपना बन जाता है। तो बच्चों इतने स्टेप पार करके ये खाना हमको मिलता है। तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट जो स्टेप हो वो मतलब किसको इसका क्रेडिट जाता है? फार्मर को, यानी किसान को। किसान ही सारी मेहनत करता है और फिर व्यापारी तक पहुंचाता है। ये व्यापारी के पास बहुत सारा अनाज होता है, फिर व्यापारी रिटेलर को सेल करता है, या रिटेलर व्यापारी से खरीदता है, और फिर हम रिटेलर से खरीदते हैं, और इस तरह सभी के घरों में ये अनाज सप्लाई हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया अपना कैसा कि अपन ने पढ़ लिया कि पहले तो कैटेगरी बताई कि फूड 2 टाइप से होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। फिर हमने पढ़ा कि हाउ फूड रीच टू अस, और उसमें हमने 6 स्टेप
के बारे में पढ़ा। अब कुछ खाने के तरीके हैं कि जब हम अपने खाने एक साथ बैठते हैं तो हम किस तरह से फील करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी शुड ईट फूड टुगेदर विथ अवर फैमिली। वाइल हैविंग फूड टुगेदर वी शेयर अवर एक्सपीरियंस with other members. It also strengthens bonding between the family members. Eating together bring us close to। यहाँ पर खाना जब हम अपनी फैमिली के साथ में इकट्ठे होकर खाते हैं तो हम एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जब हम एक साथ मिलकर अपने फैमिली मेम्बर के साथ खाना शेयर करते हैं और अपनी बातों को मतलब इंजॉय करते हैं, खाना को इंजॉय करते हैं, तो क्या होता है हमारे और अपने फैमिली मेम्बर के बीच में, आपके और अपने मदर्स या फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और ईटिंग टुगेदर ब्रिंग अस क्लोज टू। और जब हम इस तरह से खाने को एक साथ खाते हैं, भोजन को खाते हैं, तो काफ़ी हैप्पी फील करते हैं और हम अपनी फैमिली के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं। वी ईट टुगेदर ऑन डिफरेंट ओकेज़न लाइक पार्टीज़, बर्थडे, पिकनिक एंड फेस्टिवल एक्सेट्रा। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया अपने घर की बात। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी हुई जैसे या वेडिंग पार्टी हुई, शादी में गए या रिंग सेरेमनी में गए, तो वहाँ पर भी हम सब एक साथ खाना, सब लोग इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, तब भी हम इस तरह से बहुत जॉय या हैप्पी फील करते हैं, बहुत अपने आप को बहुत अच्छा खुश या बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ओकेज़न है, जैसे हो गया आप बर्थडे पार्टी, पिकनिक और फेस्टिवल, यानी हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं उनमें भी हम इसी तरह से खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया अपने फेस्टिवल और पार्टीज़ के बारे में। अब एक बात जो आप अभी बहुत मिस कर रहे होंगे, क्यों मिस कर रहे होंगे? क्योंकि अभी तो यदि आप स्कूल में होते तो सब साथ में लंच करते। वी ईट टुगेदर इन स्कूल ड्यूरिंग लंच ब्रेक विद अवर फ्रेंड्स। यदि आप एक साथ स्कूल में हैं तो वहाँ पर आपने फील किया होगा कि हम एक साथ लंच खाते हैं फ्रेंड्स के साथ, और कैसे वी शेयर अवर लंच विथ अवर फ्रेंड। और हम जो है मतलब आप छोटे बच्चों के बारे में बता रही हूँ कि कैसे छोटे बच्चे एक दूसरे से मिलकर अपना लंच शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं और लंच पूरा फिनिश करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने बताया कि ईटिंग टुगेदर क्या है और फूड के डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के बारे में, और हमने पढ़ा और कैसे हम फूड से रिलेटेड हमने कुछ बातें समझी। तो इस चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ना है और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड को आइडेंटिफाई करना है। अब इस चैप्टर में बस इतना ही था बच्चों। ओके।